जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम से में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो जो है हम बताएंगे कि आज के फिजिकल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे जो साथी हमारे थे वो सेंटर तक पहुँचे। इन सारे तथ्यों पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कई प्रोसेस है और हर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रोसेस और सबसे कह सकते हो कि कंडीशन वाला प्रोसेस जो है वो सेंटर पे पहुंचने वाला है कि सेंटर पे कैसे पहुंचे। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि सेंटर पे पहुंचने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है कि आप अपने सेंटर पर मान लीजिए किसी का पंजाब में है, पंजाब में मान लो बद्वाल है, तो बद्वाल में आपको जब लुधियाना स्टेशन पे आप जाएंगे, लुधियाना स्टेशन पे उतरेंगे तो वहां पर आपको बड़ा सा होर्डिंग, बस अड्डे पर या उतरेंगे या फिर स्टेशन पे उतरेंगे तो बड़ा सा होर्डिंग आपको मिल जाएगा। उस होर्डिंग के माध्यम से आप अपने सेंटर तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये डिस्कस करके रखा है कि आप कैसे अपने सेंटर पे पहुंचेंगे। तो जो कमेंट हमारे पास एक साथी का आया, उसने बताया कि सर हम जब पहुंचे स्टेशन पर तो वहां पर बड़ा सा होर्डिंग लगा था। हालांकि होर्डिंग हम दूसरे दिशा में देख रहे थे, लेकिन दूसरे दिशा में होर्डिंग लगा था, वहां से हम अपने सेंटर पे आसानी से पहुंच गए। अब आसानी से सेंटर पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, यह भी विचार आता है ना। सवाल आपका रहता है कि भाई सेंटर पे पहुंच गए तो बाद में क्या हुआ। तो सेंटर पे जब वो पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आप चलिए बैरक में बैठिए, और वहां पर लगभग आज 450 लोगों का मतलब वहां पर फिजिकल था। 450 लोगों को एक साथ बुलाया गया था। तो 450 लोगों को एक साथ बुला करके बैरक में बैठा दिए, और बैठाने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि आप लोग लाइन में बैठ जाइए, और लाइन में बैठने के बाद डीबी होना स्टार्ट हो गया। ऐसे सेम टू सेम पहले जब मैं गया था, आपको बता दें कि पिछली वाले एओसी की वैकेंसी में तो भी इसी प्रकार हुआ था जैसे अब की बार हुआ है। उन लोगों ने डीबी के लिए बच्चों को बैठा दिया, और डीबी में जैसा कि बताए हैं कि आपका एडमिट कार्ड सबसे पहले चेक करेंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपका एडमिट कार्ड से जैसे मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ मिलान करने के लिए, आपके पिता का नाम मिलान करने के लिए आपसे कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे, जिसमें आपका पैन कार्ड भी चल सकता है, आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, आपका कह सकते हो कि कोई फोटो आईडी हो, पासपोर्ट चल सकता है। तो सब लोग आधार कार्ड ही लगाते हैं अमूमन। आधार कार्ड मांगा गया, एडमिट कार्ड मांगा गया, और पुनः फाइल के जैसा मतलब आप लोग एक फाइल बना लीजिएगा, उस फाइल के माध्यम से आपको दिखाने में आसानी होगा। फाइल कैसे बनाएंगे आप, उसमें हाई स्कूल, इंटर और भी क्वालिफिकेशन होगा तो उन सबकी मार्कशीट, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र और मूल जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र में आप चाहे लगा सकते हैं या तो सेंट्रल का या फिर स्टेट का, दोनों चल सकता है। ये सारी चीजें चाहे मतलब ये जनरल वालों के लिए नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मतलब इतने डॉक्यूमेंट तो आपको अपने साथ में ले करके ही जाना है। इसके इतर आप जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर वो जो फॉर्म निकला हुआ है, जो फॉर्म भरते समय हमें फॉर्म मिला था उसे भी ले जाना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ना ही मेंशन उन्होंने किया है, कुछ नहीं। और अगर एक सर्विसमैन वाले हैं तो उन लोगों के लिए अपना सर्विस बुक, सर्विस रिकॉर्ड लेके जाना है जहां उन्होंने नौकरी किया है या लीव लिया है तो उसे लेकर के जाना है। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब सर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अव्वल आए या जो पास हुए उन लोगों को ऐसे छोटे छोटे ग्रुपों में बांट करके मतलब 130 140 बता रहे थे कि 3 ग्रुप बनाए थे वो लोग। 3 ग्रुप बना करके 3 बार में दौड़ा दिए। 130 का ग्रुप बनाए थे, 130 ग्रुप का ग्रुप बना करके वो दौड़ाना स्टार्ट कर दिए। और दौड़ाने में क्या किए, उन्होंने राउंड में चक्कर लगवाया। राउंड में चक्कर लगवा करके अब 4 राउंड का वो बनाए थे। हालांकि था 1600 मीटर, लेकिन 1500 मीटर लिखा है तो 1500 मीटर था एओसी ट्रेडमैन का। तो ट्रेडमैन में उन्होंने दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। और दौड़ में साथी मेरे बता दें कि दौड़ में लगभग कह सकते हो 25 बच्चे पास हुए, उससे कम। मतलब कह सकते हो कि 25 बच्चे उन्होंने उठाया है और 25 बच्चे मार भी पाए, और 6 मिनट टोटल टाइम दिया उन्होंने। 6 मिनट का पूरा टाइम दिया और 25 बच्चे रेस निकाले। अब जो रेस निकाल लेते थे, मतलब जो रेस निकाले, उन्हें 10 मिनट का टाइम दे करके जो वेट लेके दौड़ना था वो वेट भी उठवा लिए।
वेट उठवा करके भी दौड़ाना स्टार्ट कर दिए। अब 25 में मान लो पास हुए तो दो दो लोग का ग्रुप बना दिए, दो दो लोग का ग्रुप बना करके दौड़ाना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब क्या कि एक उठाए, उसके बाद 13 लोग गए, 13 लोग दौड़ के आए, फिर दूसरे लोगों को उठा करके दौड़ाना स्टार्ट कर दिए। सेम टू सेम ऐसे पिछली भर्ती में भी मेरे साथ हुआ था। जैसे अब की बार करवा रहे हैं ऐसे पिछली भर्ती में भी मेरे साथ हुआ था। इस प्रकार का उन्होंने पूरा प्रक्रिया करवाया था। अब बहुत से साथी का ये भी मतलब सुझाव या कमेंट हमारे पास आया कि सर इस प्रकार से करवाने के बाद तुरंत उन लोगों ने अपना जो मतलब फेल हुए थे उनका रिजेक्शन लिस्ट तैयार किया, और रिजेक्शन लिस्ट तैयार करने के बाद हमें लगभग 3 बजे तक उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि 4 बजे एंट्री ले लिए थे, सुबह 4 बजे एंट्री ले करके आपको लगभग 3 बजे तक वो आपको छोड़ देंगे। कहाँ से सबका बायोडाटा जो फेल होते हैं उनका सब कुछ रिजेक्शन लिस्ट वगैरह बनाना। तो हमने पूछा भाई ऐसा बताओ कि क्या उसमें आपका जो हाइट चेस्ट वगैरह भी नापे थे? तो कहने ट्रेडमैन के लिए कोई हाइट चेस्ट वगैरह नहीं मापे थे। तो ये सारी प्रक्रिया थी, ये सारे प्रोसेस थे, हम गए आप तक पहुंचाना उचित है। अब आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।